यहाँ दूध घी की कमी नहीं थी और पानी की कमी थी। अच्छा। इनको कोई मतलब नहीं है किसी से कोई मर रहा है तो इनको तो आपकी कुर्सी बचनी चाहिए जैसे बच जाए। चुनाव जीते बाद में लड़की मिले को नहीं मैंने आपके घर पूरा करे कि काम कराओ। राम राम, मैं सुदेश थे, देख रहे हो झलको बीकानेर। थारो सबको स्वागत है। घरे रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना को जो है वो काल चाल रहे है। कोरोना के महीने आज आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ढूंढी है जो गाँव में आयड़ा भी। गाँव में 0 पेशेंट है, कोरोना का कोई पेशेंट को नहीं, और सरपंच प्रतिनिधि है और पहला काफ़ी बार है जो सरपंच भी रेड़ा है। आप मुलाकात करांगा, कोरोना के बारे में भी चर्चा करांगा, और सागे जकी जगह पर खड़ा हाँ बा इंटरेस्टिंग चीज़ आ है कि भारत और पाकिस्तान जद एक हो बी टेम की आ है जो हवेली है। और ख़ास बात आ है कि देवी सिंह जी भाटी जगह पूर्व मंत्री है, बांगा पिताजी अठ आंता, और आज की बैठक है कम कम 10 का पुरानी है, सैकड़ों साल की पुरानी है, विरासत है। और आवागमन की जी आप बात करा तो आवागमन के मायने सिर्फ ऊँट होए करता, और ऊँटा के मायने जका ऊपर जका थे देखे करो साइडा में 2 झोड़ा होए करे, बांग मायने सामान है जो भर ले जाया करता। 18 जका सरपंच साहब ने पढ़ान भी बीकानेर सु ऊँट पर आए करता एक मास्टर जी, और वे आज भी है। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी पर बापा बात करांगा, आंसू मिलांगा, और अपने देश की हालात पर भी चर्चा करांगा, गांव की हालात पर भी चर्चा करांगा। रमजान मुबारक हो थाने, और जका आपको मुबारक हो जी। अच्छा टाइम निकल रहा है जी। अच्छा माह रमजान निकला है, सब शांति है, यहाँ ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। हमारे ये जो गांव बॉर्डर के हैं यहाँ कोरोना भी नहीं है। अच्छा। कोरोना आपने बीकानेर में ही ले रखी है जाती वही है। अच्छा, तो वहीं रखना, यहाँ मत लेके आना जी। तो खान साहब एक आप बात करा तो मतलब गांव की अलग अलग हालात में चर्चा करांगा, गांव के महीने भी जाऊंगा, लेकिन जकी जगह पकड़ा कितना साल पुरानी जगह है? ये हमारे बाप दादा से पुरानी जगह है। जब ये देश आजाद से पहले भी ये मकान था। यह हमारा पुगलगढ़ था। यहाँ कुछ नहीं था मेरे देखने में ही। मेरी उम्र 55 साल होगी। तो ये जंगल था। अच्छा। उस टाइम ये हवेली थी। हमारे पहले ऊँटा पर आना जाना था। और मैं पढ़ता था। एक मास्टर अजीज नाम था। अच्छा। वो अभी भी होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये आपके कसाया के मोहल्ले के अंदर। अच्छा, बीकानेर के अंदर वो सावन और भादवे के महीने में ऊँट पर आता था। वो 2-3 महीने यहाँ रहता था, और मैं उसके पास पढ़ता था। और मेरा पिताजी बहुत वैज्ञानिक आदमी थे, और पढ़ाई में ज्यादा शौक रखते थे। और उस टाइम ये जंगल था, और हमारे पीने के लिए पानी भी दूसरे गाँव से ऊँटों पर लेके आते थे। अच्छा। जितने तक पानी वो शाम तक नहीं आता था तो हम पानी के इंतजार में खाना बच्चे नहीं खा सकते थे। अच्छा। फिर हमारे को नींद आ जाती थी तो हमारी मामा हमारे को उठाती थी। पानी आ गया, पानी लेकर फिर खाना खाओ। यहाँ दूध घी की कमी नहीं थी और पानी की कमी थी। अच्छा। यहाँ पुराने जमाने के अंदर अभी जैसे ये हार्ड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना भी गया चला गया, यहाँ ऐसी बीमारियां नहीं थी। खाना पीना हमारा शुद्ध था। अभी भी शुद्ध है। हमारे परिवार के अंदर अभी भी ये बीमारी नहीं है। अभी भी हमारा खाना पीना चूल्हे का बन रहा है, गैस का नहीं बन रहा है। अभी तक हम जो रोटी खा रहे हैं तो चूल्हे की खा रहे हैं, लकड़ी की खा रहे हैं, शुद्ध लकड़ी की। और खाना पीना अभी भी दूध दही के अलावा दूसरा नहीं है। हम तो सुनते हैं कि कोरोना, अखबार को पढ़ते हैं तो जब देखते हैं पूरा देश हल गया। और हम देखते हैं तो यहाँ कुछ है ही नहीं। हम तो पता ही नहीं कोरोना होती क्या है। इसका नाम किसने रखा है कोरोना, यही समझ में नहीं आ रहा है मेरी तो। आज की है एक भयंकर बीमारी है, और इस पर निजात पाने की लगातार कोशिश जारी है। एक आप थे बात करी भी टाइम घी दूध बहुत मिलतो, लेकिन पानी कौन मिलतो। लेकिन आज दूध घी बहुत है लेकिन पानी को नहीं। पानी नहीं। आज हालात पानी का ऐसा है, नहर का पानी जो है जिसने साफ करके नहीं पिया तो वो कोरोना ही मान लेना। अभी जो नहर का पानी आ रहा है इस प्रशासन के निगाह में अंदर डिग्गिया में डाला गया है, तो जिसने उस पानी को साफ नहीं किया, जिसके घरे फिल्टर नहीं है, तो उसको कोरोना ही मान लेना। हमारा तो खाना पीना शुद्ध है, हम बच रहे हैं। नहीं तो सरकार तो बचाने की कोशिश नहीं कर रही। मतलब अगर और रूम देखा तो ये रूम का मैंने देवी सिंह भाटी जी का पिताजी है, वे भी रुकेड़ा है। हाँ, 8 है। आते थे। मैं बच्चा था, मेरे को भी खिलाते थे। हमारा ठाकर पुंगल का 60 गांव का था। वो भी यहाँ आके रुकता था इस बैठक के अंदर। 60 गांव का हमारा ठाकर था। वो भी यहाँ आता था। जैसे बाद में तहसीलदार ये कोई आते थे तो ये बैठक थी, यहाँ आके रुकते थे। और कोई जगह ही नहीं थी, मकान भी नहीं था। खाजी वाला तो मेरे देखने में होया है सारा कुछ। या खाजी वाले अंदर तो 5-4 एक झूपड़ी होती थी खिप्पू की। आज खाजी वाला जो है हमारा शहर बन चुका है। और ये एकदम जंगल था। हमारे लोगों का पशुपालन था, भेड़ बकरी गाया सांड, 500-500 सांड होती थी, गाया होती थी, भेड़ होती थी, बकरी होती थी। इस पर हमारा
जीवन था और अच्छा हाँ। जीवन था। हाँ। और जब वोट लेके जाते हैं तो उस टाइम ये इस पानी के मुद्दे पर लेके जाते हैं, हाँ। हम अभी आपका ये कर देंगे, पानी का कर देंगे। यहाँ जो चुनाव हो रहा है पानी का हो रहा है, हाँ। सफाई, पानी की सफाई का, हाँ। और यहाँ खेती का पानी का। हाँ। इसके अलावा यही जांचे करके जाते हैं, हाँ। उसके बाद में वापस नहीं आते, हाँ। पानी वही सागी। तो थे भी एक राजनीतिक पद पर विराजमान हो, राजनीतिक मतलब शतरंज का खिलाड़ी रह रहा हो, तो आज की अपने देश की जो कि 70 साल बाद में आजाद होने के बाद में आ कंडीशन है, तो अपना देश किसी दिशा में जा रही है। अपना देश हाँ। 70 साल के अंदर पीछे ही संग जा रहे हैं। आगे हाँ। तो जिस पानी को देखते हुए तो देश ने उगती की है, हाँ। पर अभी हालात देखते हुए, देश के नेता को देखते हुए, अभी के नेताओं को देखते हुए हालात हाँ। पीछे जा रही है। हाँ। अभी के नेताओं को देखते हुए, हाँ। पहले हालात सुधर रहे थे, हाँ। अभी के जो नेता हैं ना नए, हाँ। इनको देखते हैं हालात पीछे जा रही है। इनको कोई मतलब नहीं है किसी से कोई मर रहा है तो, हाँ। इनको तो आपकी कुर्सी बचनी चाहिए जैसे बच जाए हम्म। उससे। अभी गांव को चाहिए क्या? गांव को चाहिए सड़क, हाँ। गांव को चाहिए स्कूल बढ़िया, गांव को चाहिए बढ़िया पानी, हाँ। गांव को चाहिए मेडिकल। हम्म। इसके अलावा बाकी तो लोग कमा के खाते हैं। हम्म। ये चीज जो मिलनी चाहिए सरकार के तरफ से, हम्म। इस चीज मिल जाए तो बाकी गांव वाले को तो जरूरत नहीं है सरकार के पास जाने की। हाँ। हर आदमी कमा के खाता है, कोई सरकार के भरोसे तो नहीं बैठा है ना। हाँ। तो ये तो सरकार तो ये इसको सोच ही नहीं रही है। भाई पानी, जैसे पानी है, हम्म। और जैसे सड़क है, हम्म। जैसे हॉस्पिटल है, हम्म। जैसे बढ़िया स्कूल हम्म। बच्चे पढ़ने के लिए, हम्म। ये हो जाए तो हमारे को जरूरत कहाँ है सरकार के पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद कमा के खा सकते हैं। पशुपालन, हम आदमी हैं, हम कोई एसी में रहने वाले नहीं हैं, हम जंगल में जन्मे हुए हैं। हाँ। जब उस टाइम हमारे जन्म हुए हैं उस टाइम हॉस्पिटल कहाँ थे? अभी तो आज किसी का जन्म होता है सुबह लेके बीकानेर पहुंचो, हाँ। तो यहाँ बीकानेर क्या पर जाते थे? ऊँट पर तो ये लेके आते थे या पैदल जाते थे, हाँ। सामान लेके आते थे, हाँ। पुग्गल पैदल जाके लेके आते थे। हाँ। तो ये कहाँ थी उस टाइम? इस एरिया के अंदर उस टाइम ठाकर वर्सलपुर था या पुग्गल था, पुग्गल के नीचे 60 गांव थे। और ये भी हमारे लिए तो सबसे बढ़िया पुग्गल ठाकर जैसे था। जैसे जमीन अलॉट हुई तो पहले हमारे मियाँ को दी, अच्छा। लोगों की अलॉट हुई दूसरा को खारिज कर दी कि बांडिया रे कोड़ा पानी तो मार लिया पिया, जमीन दूसरा किया लेवे। हाँ। पहले आप लेने देश, हाँ। मियाँ ने दो, हाँ। बेटे को दो, बाप को दो। हमारे इतने भले ठाकर थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वर्सलपुर का ठाकर था, वो यहाँ आता था, उनका बिजनेस था पहले ऊन का रही है। तो वो मेरे पिताजी के साथ रहने वाले आदमी थे, मैं बच्चा था, मेरे को उसने उठा के खिलाया हुआ है। वो भी यहाँ आके रुकते थे और अच्छे आदमी थे। भूरसंग जैसा अच्छा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा आदमी था। कितना टैंकर दिन में घेर दो? मतलब टैंकर तो ये 5-7 दिन में चला है। अच्छा। और वो पानी है जो कोई तो गंदो पानी है तो सीधो कोई फिटकड़ी वगैरह घालो या किया करो? देखो फिटकड़ी सीधो पीने में ही काम में लेवे वो पानी, और फिटकड़ी वगैरह दवाई वगैरह डाल के काम में लेवे। अच्छा। और कोई ऑप्शन है? और जो रस्तो है जिया कि मैं देख रहा हूँ कि दर्शक अनुसार ने बता दिया कि जो मारो व्हीकल है वो व्हीकल भी मैं बैठे छोड़ रहे हैं, सड़क पर छोड़ गए हैं और करीबन 2 मरबा की दूरी तय कर गया है, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है, बारिश आ गई तो वो यहीं रह गए। वो ये रहे, ज्यादा बारिश आ जाए तो पानी भी कौन भरी। अच्छा। तो सरपंच साहब का सुपुत्र है अपने साथ तो सरपंच थे, मतलब एक युवा पीढ़ी होने के नाते मतलब क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा गांव को विकास होना चाहिए बढ़िया, और गांव में डिगिया को रास्ता होना चाहिए, और पीने के लिए पानी साफ होना चाहिए, और फिल्टर लगाना चाहिए, और डिगिया की 4 दीवारी कोनी, और 4 दीवारी के लिए 4 दीवारी होनी चाहिए। तो इन मतलब बजट को नहीं आ रहे हो? बजट को नहीं आ रही हो। अच्छा। विधानसभा में हमारी कोई सुनाई को नहीं, विधानसभा में जावा तो कोई सुना को नहीं, और यहाँ बजट इन कोई देवे को। सरपंच साहब भी कि सरपंच के जमीन बेच लगा दे, क्योंकि लारू बजट भी कोनी आवे तो सरपंच तो 1-1 करोड़ रुपया लगा दे बेचारा। चुनाव जीते बाद में लारे की मिले को नहीं, मैंने आपके घर पूरा करे के काम कराओ। सही है। आई है समस्या गाँव में, ज्यादा समस्या आई। तो मतलब इन पर थे खुल के क्या कहना चाहिए कि युवा सोच होने के नाते क्या कहना चाहिए? मैं तो कहना चाहूँ ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिए, और हमारी विधानसभा तक पहुंच होनी चाहिए, और मैं काम करा सका। और जगह मतलब मान लो थे 1-1 करोड़ रुपया की बात करी, 1-1 करोड़ रुपया है तो अन्य ई चीज ना किया रोक सका? जनता जागरूक हो, जनता जागरूक हो, जनता आप ही ज्यादा लगाना चाहे सरपंच आंगन बे दारू पी जाए कर जाए, जनता जागरूक हो तो सरपंच बेचारो काम ही करावे। अगर वे आ बात सही है, और लगातार मैं भी बात ने पंच कर रहा हूँ, और खुद है जगह सुपुत्र है सरपंच साहब का, वे बता रहे कि भाई 1-1 करोड़ रुपया लगवा दिया जनता, अगर वे 1-1 करोड़ रुपया ना लगवाए जावे तो वे 1 करोड़ रुपया विकास कर सका आप है?
1 करोड़ विकास कर सका पंचायत में। हाँ और जे जनता ना लगा, जनता जागरूक होवे कि बढ़िया आपने सरपंच चुनना और निर्विरोध सरपंच होना चाहिए ग्राम पंचायत में। हाँ और निर्विरोध हो तो सरपंच काम भी करवा सके। हाँ और सरपंच तो चुनाव में पैसा लगा दे, बाद में सरपंच ने कठू बजट आवे, सरकार तो बजट बन देवे को नहीं, चक्कर खानता रहता आ जावे करे, बस ये दिक्कत है। अधिकांश लोग है जका आ चीजा जकी खुल की कौन बताओ, लेकिन आप पहली बार बेबाक चीजों बताई है और बेबाक एकदम शानदार तरीकों आपकी बात है जकी रखी है, बहुत ही शानदार और बहुत ही काबिल तारीफ है। ते तारी कमेंट करके राय जरूर बताया कि जका 1-1 करोड़ रुपया लगन लग रहा है बे, अगर रुपया अगर सड़क में या डिग्गी में या कोई और जगह लगा दिया जाए तो 1 करोड़ रुपया एक पंचायत के लिए बहुत ज़्यादा बजट हो जाए, बाद विधानसभा क्षेत्र तक आवाज़ उठाने की जरूरत को नहीं। तो थारी राय है जकी थे राय जरूर बताया। और मैं सरपंच साहब के सुपुत्र की बातें हैं ये डिकोड करके ही बताने लग रहे हो, मेरी तरफ कोई बात कौन बताने लग रहे हो थे। लगातार है जका विजुअल भी तारी स्क्रीन पर देखा हुआ कि आगे पीड़ा ही जकी कही और अनुमम हर सरपंच की है जकी पीड़ा। फिलहाल मैं थारू इजाजत चाहूँ, मैं कोरोना के महीने कवर करना है गाँव में। कोरोना के महीने देखो मैं गाँव की स्थिति भली बनती है, कोई नेगेटिव पेशेंट है, कोई दिक्कत को नहीं। कोरोना के अंदर ई काल के अंदर लॉकडाउन के महीने पानी की जकी कमी है बहुत ही खतरनाक कमी है। और जो कालो पानी है हरियो पानी है वो पी रहा है। तो आप लगातार 1-2 भाई साहब मिला बाहू बात करी, टैंकर वाला भाई साहब मिला बाहू बात करी, सरपंच प्रतिनिधि हाँ खुद बाहू बात करी और सरपंच सुपुत्र है बाहू बात करी थे। थारी कमेंट करके राय जरूर बताए और ये वीडियो नहीं तो शेयर करो कि राजनीतिक स्तर पर बैठा खिलाड़ी भी परेशान है तो आम जनता को के गो। जय राजस्थान, जय हिंद, जय बीकानेर।